नमस्कार, मैं साहिल राजपूत, आप देख रहे हैं बांगर मंच। अभी हम मौजूद हैं जींद डिपो के हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की तरफ से जो एक ये हड़ताल बुलाई गई है, तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि क्या क्या इनकी जो मांगे हैं और किस किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे ये जो है इकट्ठा हुए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुशील इक्कस और साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य है जींद डिपो। तो ये बताइए, जो मकसद है इसका, ये जो आप गैदरिंग बुलाई आपने, ये इकट्ठे हुए किस मुद्दे को लेकर हुए? ये मुद्दा हमारा कोई हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है। सरकार द्वारा 3 दौर की वार्ता करने के बाद में, बात को मानने के बाद में, उसको न लागू करने के विरोध में हमने आज ये हड़ताल करी है। सरकार ने हमारे से चिट्ठी दे दी, बातचीत के लिए जो टेबल पर बैठ जाओ और इसके समाधान, हम जो आपकी समस्या है उनका समाधान कर लेंगे, जो मांग पत्र आपको उस पर बात कर लेंगे। लेकिन टाइम देने के बाद भी हमारे को नहीं बुलाएगा। हमने बाकायदा सरकार को सूचित कर रखा था, अगर या तो बातचीत के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, नहीं तो आने वाली 24 जनवरी को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करेंगे हम अपनी मांगों को लेकर के। अच्छा, जो मुख्य जो आपकी मांग है वो क्या, आपकी पेंशन की मांग है या फिर जो ये कानून का मामला जो अभी आया था हिट एंड रन वाला, ये आपका मुख्य समस्या? हमारी मुख्य मांग है, जिस तरह से पहले से हिट एंड रन का तो जो कानून है वो एकदम से अभी एकदम से ताजा आ गया हमारे बीच में, इसका भी हम समर्थन करते हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं बड़ा डट के। ये भी एक आम जनता का, मतलब ड्राइवर को नहीं कह सकते हम, आम जनता भी इसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ सकता है। इसके अंदर भारी भरकम जुर्माना है, जिस तरह 10 साल की सजा है और 10 लाख तक का जुर्माना और सजा भी दोनों चीजें हैं। इसके विरोध भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने हमारी आज से पहले 1 साल से लगातार 3 दौर की बात हो चुकी है, जो बातें माननी गई थी उनको लागू नहीं किया। उसके अवेज में सरकार ने देखो 1995 से एक चिट्ठी जारी कर दी कि सरकार पहले से 1995 तक तो कर्मचारी छुट्टी लेता रहा। आज आके 1995 देखा जाके आपकी छुट्टी इतनी नहीं है, वो छुट्टियां आपकी कम कर दी है, नया नियम बना दिया, जिससे हमारे साथियों की छुट्टी बहुत सारी कट गई और उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया। उनको जो बेनिफिट होना था और रिटायर साथियों को बहुत नुकसान हो गया, सभी साथियों को वैसे तो, लेकिन रिटायरमेंट साथियों को बहुत ज्यादा था। इसलिए भी हम हड़ताल कर रहे हैं। इसके दो अवैध में सरकार ने एक 265 रूट परमिट ले दिए। 265 रूट परमिट का मतलब आप समझते हो, हरियाणा में जिले 22 रूट परमिट 265 है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में 16 काउंटर है। 16 काउंटर अगर जब हम 22 तक बात करेंगे तो सारे आगे रह गए, रहे कुछ नहीं। सरकार की नीतियां है, सरकार के डिपार्टमेंट को, सरकार के ढांचे को खत्म करने लग रही है, हमें इसका विरोध करने लग रहे हैं। भाई सरकार का ढांचा, इसको जो लोगों ने, कर्मचारियों ने इतनी मेहनत से इसको बनाया है और जनता को बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। जनता की भी मांग यह है कि भाई सरकारी बसें हों, सरकारी विभाग हों और उसको वह सरकार तहस नहस करनी है। इसके विरोध में हम हड़ताल कर रही है, इसमें कोई बचेगा नहीं, इसलिए हम इसकी भी हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, जो ये हड़ताल है पूरी राज्य स्तरीय हड़ताल है या फिर जो जींद डिपो के कर्मचारी वही शामिल है इसमें? ये हड़ताल है पूरे राज्य स्तरीय हड़ताल है। 22 जिले है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 22 जिले और दो आईएसबीटी और 2 सेंटर वर्कशॉप और एक बॉडी सेक्शन, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। और पूर्ण रूप से 1-8% को तो कैसे छोड़ के बाकी लगभग पूर्ण रूप से ही कहूंगा मैं तो, जब 90% से ऊपर लोग तो पूर्ण रूप ही माना जाएगा। वो सभी साथी हड़ताल के अंदर है। जो साथी कौशल के हैं या किलोमीटर स्कीम की बसें आ रही है, कुछ एक गाड़ियां हुए खाली वाली करके, मतलब अधिकारी को दबाव से चली गई वही रूट पर, बाकी वो भी आधे अधूरे रूट से वापस आ जाएंगी। पूरे किलोमीटर कोई नहीं करिए, हड़ताल पूर्ण रूप से ही मानेंगे हम इसको। अच्छा, इससे पहले शायद 24 दिसंबर को आपकी मुख्यमंत्री से जो है बात करवाने का आश्वासन दिया गया था, तो वो बात कहाँ तक पहुंची है? हाँ, 24 दिसंबर को हम करनाल में गए थे, मुख्यमंत्री के आवास का हमने घेरा करा था। वहाँ कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और भाग लेने के बाद में हमने बड़ा आंदोलन करा था। बड़ी जिद्दोजहद के बाद सरकार के पीएसटी ने जो हमारे को टाइम दिया था कि 10 तारीख से पहले आपसे बातचीत करा देंगे, लेकिन वो 10 तारीख भी चली गई। वो 24 तारीख की बात थी, 24 दिन के बाद भी, 14-15 दिन के बाद भी हमारे से बातचीत नहीं कराई, ना हमारी कोई समस्या का समाधान कराया, ना सरकार ने कोई इसके बारे में कहा हुआ कि आओ आप बैठो मेज टेबल से। अगर मंत्री संतरी सरकार को अगर टाइम नहीं है तो उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। समस्याएं तो थी सरकार के लेवल की, लेकिन अधिकारियों के साथ भी बात होती है। सरकार इस चीज को चाहती नहीं कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो। सरकार तो सरकारी कर्मचारियों को आज एक दिमाग में बैठा लिया कि बोझ है, ये चढ़ा चाह रही है सरकार। और ये कौशल के साथी हैं। अब कौशल का साथी ये बताओ, वो ना भूखा ना तसाया, अब वो 18,000 रुपया में काम करेगा। वो कंडक्टर सवेरे करता है, बाहर निकल के जाओगा, ड्राइवर घर से बाहर निकल के चला जाओगा, सवेरे 4 बजे उठेगा, 5 बजे बस का टाइम लेके चला जाओगा, रात में 9 बजे आके बढ़ेगा, उसी दिन लिखने का बेरा, रात लिखने का बेरा। केवल इसमें कि मैं मनु तो काम करा करते तनखा
तो कम थी, लेकिन ओवर टाइम लगा लोगों के ठीक ठाक जुगाड़ हो जाएगा, मैंने तो हुआ कर दी, अगर पैसा मिल जाया कर रहा। लेकिन तो पेंशन के साथ साथ आप जो प्राइवेटाइजेशन इस विभाग में हो रहा, तो इसके भी खिलाफ आप? हाँ, जो प्राइवेटाइजेशन है इसके भी खिलाफ है। मैंने तो ये भी तो हमारे मुद्दे सारे हैं उस मांग पत्र के अंदर। हमने 20 सूत्रीय मांग पत्र है, हर एक पहलू को पर बातचीत करी है। हम तो बैठ के चाहते थे, बस सरकार जिस तरह हमारी मांग 20 से है, 20 मांग सूत्रीय मांग सूत्र मांग 20 मांगों का मांग सूत्रीय पत्र था, उसके अंदर बैठकर बातचीत होती। सरकार अगर 2, 4, 5 पे भी बात कर दी, उसमें भी कोई समिति जताती, उसमें भी हम खुश थे, चल 2, 4 ये हैं तो ले लो, उसके बाद आगे और फिर देखेंगे। लेकिन सरकार तो बातें नहीं करना चाहती किसी प्रकार की भी, इसलिए हमने इसके विरोध में आज हड़ताल करनी पड़ी। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं था, ना जनता को हमें किसी प्रकार की परेशानी पहुंचानी चाहिए। जनता को सुविधा देने के लिए हम भर्ती करें सरकार ने, लेकिन जनता को सुविधा तो हम देना चाहें, हाँ, लेकिन कुछ एक मांग हमारी भी हो जाए, इसलिए हमने हड़ताल करनी पड़ी। नहीं, हम हड़ताल करने का कोई शौक नहीं। अच्छा, इससे पहले भी हड़ताल करी है और आज भी करी है, तो इसके बाद भी अगर मान लो कोई आपके साथ संपर्क स्थापित नहीं करा जाता है, मान लो मुख्यमंत्री जी के द्वारा या विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, तो इसके बाद की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, अगर ये जो आज की हड़ताल है, अगर इसके ऊपर भी कोई और बातचीत नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ, हमारे साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बैठ के बातचीत करेगा। अगर जो भी जिस भी प्रकार की काल देगा, उस पर हम फूलमाला चढ़ाएंगे। सारा हरियाणा उसी के हिसाब से काम करेगा। या आने वाले टाइम में कोई भी हड़ताल हो सकती है, आंदोलन हो सकता है, या वो बातचीत के द्वारा हल हो सकती है। कोई भी काम हो वो उस राज्य कमेटी के मान पर ही करेंगे। अच्छा, जैसे आपने टेंडर कानून का मान लो जो विरोध किया है, तो जो आपका जो संगठन है साझा मोर्चा और जो रोडवेज के कर्मचारी, इनके अलावा भी कोई और संगठन यहाँ पे पहुंचा है? हाँ, जिस तरह टेंडर का जो कानून है, ये तो वैसे तो साथी टेंडर का कानून में साथी चालक थे, ये ट्रक ड्राइवर, ये टैक्सी और ऑटो जो भी थे, उन्होंने तो एकदम से उसको लागू एकदम से हड़ताल कर दी। वे लोग हैं, मतलब एक जगह संगठित नहीं है, यूनियन उनके बहुत कम है, ज्यादा संगठित नहीं है, इस बात से ज्यादा परिचित नहीं थे, उन्होंने एकदम से उसको कर दिया और वो उसमें थोड़ी अड़चने भी आ गई। लेकिन आने वाले टाइम में अगर जो कोई बड़ी नीति बनेगी, तो इस टेंडर के ऊपर भी राज्य कमेटी को उनको बड़ा मुख्य फैसला लेगी, और इसका भी हम डेट के और नए सिरे से विरोध कराएंगे। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, जो आपने 20 सूत्रीय मांग पत्र की बात करी, उसमें जो मांग पत्र में मेन मुख्य मांगे क्या है? मेन मुख्य मांगे तो हमारी जगह पेंशन बहाली है, 265 रूट परमिट कैंसिल करना है, कच्चों को पक्का करना है, छुट्टियां हमारी बहाल करवानी है। इस तरह के अनेकों मांग मुद्दे हैं, उसके अंदर सारे हैं, तो मेरे दिमाग में तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें बहुत सारी मांगे हैं जो बड़ा मांग पत्र है और राज्य कमेटी का सरकार के पास जा रहा है, उससे बातचीत हो।